हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जावा कंपाइलेशन प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन। तो इसी के लिए मैं आपके समक्ष नया वीडियो लेके आ रहा हूं जो कि जावा कंपाइलेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। मतलब जावा का जो कंपाइलेशन प्रोसेस है, ये कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे होता है और प्रोग्राम को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो का मोटिव यही है कि मतलब कि जावा का जो कंपाइलेशन प्रोसेस है, कंपाइलेशन प्रोसेस आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस थोड़ा अलग होता है इन कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, पाइथन। मतलब ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इसमें जो कंपाइलेशन प्रोसेस होता है डायरेक्टली होता है। मतलब कोई भी एक मतलब जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, आइदर कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर से डायरेक्टली जो लैंग्वेज है कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा का जो कंपाइलेशन प्रोसेस है थोड़ा पेचीदा है। तो इसीलिए मैं ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आपके समक्ष एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए जो वीडियो है, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जावा एग्जीक्यूशन या तो जो इसका जो कंपाइलेशन प्रोसेस है, ये कंपाइलेशन प्रोसेस जानने से पहले हम लोग को कुछ टर्म्स हम लोग को जानना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ में कुछ टर्म्स लिख के रखा है। फर्स्ट मैंने लिख के रखा है जेडीके। तो जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। एक सॉफ्टवेयर होता है, यही जो जेडीके है, ये जेडीके ही जावा का मेन सॉफ्टवेयर होता है। अगर हम लोग का जेडीके है हम लोग का कंप्यूटर में, तो ही हम लोग जावा प्रोग्राम को हम लोग रन करने सकेंगे। मतलब जावा क्या है, जेडीके क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। ये हम लोग को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है जेआरई। जेआरई मतलब जावा रन टाइम एनवायरमेंट। मतलब रन करने का टाइम में एक एनवायरमेंट चाहिए होता है हम लोग को, वो एनवायरमेंट हम लोग को जेआरई प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग का है जेवीएम। जेवीएम मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन का जो काम है, इसका काम होता है पूरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस को मैनेज करना। ये काम होता है जावा वर्चुअल मशीन का। और नेक्स्ट है जेआईटी। इसका फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर। मतलब एक इंटरप्रेटर है, जावा का जो इंटरप्रेटर है उसको बोला जाता है जेआईटी। मतलब जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर बोला जाता है। तो चलिए हम लोग एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस है, उस एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है हम लोग का सोर्स कोड। सोर्स कोड को बनाना हम लोग का फर्स्ट स्टेप होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ में एक सोर्स कोड बना के रखा है। तो सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड बेसिकली वही कोड होता है जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। मान लीजिए मैंने जावा में कोई एक प्रोग्राम लिखा है, मान लीजिए 2 नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, या तो मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। तो जो भी मुझे काम करना है तो उसके लिए मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, तो उसी प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। और ये जो सोर्स कोड का फाइल होता है, ये फाइल क्या होता है? क्लास नेम डॉट जावा से सेव होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ में जो क्लास नेम मैंने डिक्लेयर किया है, क्लास का नाम है ऐड। तो यहाँ में आप देख सकते हैं मैंने जो सोर्स कोड का जो नाम दिया है, यहाँ में लिखा हुआ है ऐड डॉट जावा। मतलब जावा का जो सोर्स कोड का फाइल होता है, वो सोर्स कोड का फाइल आपको क्लास नेम डॉट जावा से सेव करना पड़ेगा। मतलब मैंने जो क्लास नेम दिया है, क्लास नेम का बाद डॉट देके जावा लिख के सेव करना पड़ेगा। ये हम लोग का रिक्वायरमेंट है सोर्स कोड का। सोर्स कोड का बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंपाइलेशन। मतलब ये जो सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड को हम लोग कंपाइल करते हैं। कंपाइल कैसे होगा? कंपाइल होगा एक स्पेशल कंपाइलर से, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा सी। तो जावा सी क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का जावा कंपाइलर होता है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का, व्हाट इज द नेम ऑफ जावा कंपाइलर? तो उसका आंसर होगा जावा सी। जावा सी क्या होता है? एक कंपाइलर होता है जो कि जावा प्रोग्राम को, जावा सोर्स कोड को हम लोग बाइट कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस जावा सी से हम लोग क्या कर सकते हैं? जावा सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू द कंपाइलेशन प्रोसेस। तो जब ये जो सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड जब बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग के पास में एक बाइट कोड आ जाएगा। और ये जो बाइट कोड होता है, ये बाइट कोड क्या होता है? मशीन इंडिपेंडेंट होता है। तो जैसे कि हम लोग को पता है, जावा इज सच ए लैंग्वेज विच इज मशीन इंडिपेंडेंट। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म में हम लोग इसको रन करवा सकते हैं। मतलब अगर हम लोग के पास में जावा का बाइट कोड है, तो उस बाइट कोड को हम लोग कोई भी प्लेटफॉर्म में, मान लीजिए अगर मैकबुक हुआ, मैकबुक में हम लोग रन कर सकते हैं, लिनक्स में हम लोग रन कर सकते हैं, विंडोज में हम लोग रन कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म में हम लोग इसको रन कर सकते हैं।
क्यों रन कर सकते हैं इसको? क्योंकि ये जो बाइट कोड होता है जावा का, ये बाइट कोड क्या होता है? मशीन इंडिपेंडेंट होता है। और ये जो बाइट कोड बनता है, मतलब इसका जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड से कंपाइलेशन प्रोसेस के थ्रू जो बाइट कोड बनता है, ये बाइट कोड का एक फाइल बनता है, और जो फाइल होता है वो फाइल का नेम होता है क्लास नेम डॉट क्लास। मतलब मैंने जो क्लास नेम यहाँ में लिख के रखा था एड डॉट क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जावा का बाइट कोड का नाम क्या होता है? बाइट कोड का जो फाइल होता है उसका नाम होता है क्लास नेम डॉट क्लास, ये होता है बाइट कोड का फाइल का नेम। तो हम लोग के पास में बाइट कोड बन गया, अभी कंपाइल हम लोग कर दिया, सोर्स कोड को कंपाइल करने का साथ साथ में हम लोग के पास में बाइट कोड बन गया। तो अभी क्या करना है? इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना है। इस बाइट कोड को हमें नेटिव कोड में कन्वर्ट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये नेटिव कोड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस थोड़ा पेचीदा होता है। ये प्रोसेस कैसे होता है? ये प्रोसेस ओवरऑल प्रोसेस को कंट्रोल करता है JRE, जैसे कि मैंने यहाँ में लिख के रखा था JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करता है? ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट हम लोग को कहाँ में मिलेगा? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट हम लोग को मिलेगा JDK सॉफ्टवेयर का अंदर में। जो जावा डेवलपमेंट किट सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर में हम लोग को मिलेगा एक छोटा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और इस जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का अंदर में और दो सॉफ्टवेयर हम लोग को मिलेगा। एक सॉफ्टवेयर है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, और एक सॉफ्टवेयर है JIT, जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर। ये दो सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जो पहले ही बोला था, जो ओवरऑल टास्क होता है, मतलब इसका जो एग्जीक्यूशन का जो टास्क होता है, ये कौन कंट्रोल करता है? JVM कंट्रोल करता है। JVM क्या होता है? एक वर्चुअल मशीन होता है, जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन का काम होता है बाइट कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करना है। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ में बाइट कोड लिख के रखा है, मतलब जो कंपाइलेशन प्रोसेस से सोर्स कोड को मैंने बाइट कोड में कन्वर्ट किया था। अभी इस बाइट कोड को मुझे क्या करना है? नेटिव कोड में कन्वर्ट करना है। और नेटिव कोड में कन्वर्ट कौन करेगा? JVM करेगा। तो JVM का काम क्या होता है? बाइट कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करना। नेटिव कोड क्या होता है? नेटिव कोड होता है एक मशीन कोड, मतलब बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, इसको हम लोग बोलते हैं नेटिव कोड। तो जब हम लोग का नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा, तब कंप्यूटर को पूरा प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को खाली बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज समझ में आता है। तो ये जो नेटिव कोड है, ये नेटिव कोड बेसिकली एक मशीन लैंग्वेज है। तो जब नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा। अभी जब कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा, तब क्या होगा? ये जो जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर है, ये जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर क्या करेगा? पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। जो नेटिव कोड है, नेटिव कोड को एग्जीक्यूट करके रन करवाएगा। उसका बाद में हम लोग को क्या होगा? उसका जो आउटपुट है, आउटपुट हम लोग को दिखाई देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये जावा कंपाइलेशन प्रोसेस मैंने यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया है। तो जावा कंपाइलेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करने का साथ साथ में और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है JDK। JDK एक सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो JDK सॉफ्टवेयर को बेसिकली आप डाउनलोड कर सकते हैं ओराकल का साइट से, या तो सन माइक्रोसिस्टम का साइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ में आपको बेसिकली जो ओराकल है, ओराकल का साइट से आपको कैसे JDK डाउनलोड करना है, वो आपको यहाँ में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने इसको पहले से ही निकाल के रखा था, आप देख सकते हैं। यहाँ में ये जो साइट है, इसका जो लिंक है मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ में आप देख सकते हैं, यहाँ में लिखा हुआ है JDK डाउनलोड। तो इस JDK डाउनलोड में आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप इस JDK डाउनलोड में क्लिक कर देंगे, तो यहाँ में एक नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ में आप देख सकते हैं जो JDK का अलग अलग वर्जन है, अलग अलग प्लेटफॉर्म का जो वर्जन यहाँ में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं लिनक्स का वर्जन है, उसका बाद में यहाँ में मैक का वर्जन है, आप देख सकते हैं। उसका बाद विंडोज़ का वर्जन है। तो यहाँ में सब अलग अलग वर्जन यहाँ में दिया हुआ है। जो आपका सिस्टम जो है, उसी हिसाब से आप इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे डाउनलोड करना है इसको? यहाँ में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जो भी वर्जन आपको डाउनलोड करना है, उस वर्जन में जस्ट क्लिक कर दीजिए, ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, मुझे JDK, आप लोगों को JDK डाउनलोड करना है। जब तक JDK डाउनलोड नहीं होगा, तब तक आपका जावा प्रोग्राम रन नहीं होगा। आप जितना भी आप एडिटर यूज़ कर ले, चाहे नोटपैड हो, या तो डॉस हो, या तो ब्लूजे, नेटविंस, इक्लिप्स, जितना भी आप एडिटर है, एडिटर आप यूज़ कर ले, जब तक JDK आपका पास में नहीं होगा, तब तक आपका जावा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट था जो कि था जावा कंपाइलेशन प्रोसेस का ऊपर में। तो उम्मीद है कि आपको ये जावा कंपाइलेशन प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।